हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 9th में जो इंग्लिश के अंदर चैप्टर है एक द फन दे हैड। इसके हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, चाहे उसके अंदर वीडियोस हो, चाहे पीडीएफ आपके नोट्स हो, चाहे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, बुक्स वगैरह और उसके मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप सेव कर लो 8696608541। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सअप करके भी नोट्स वगैरह जो भी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What things about the book did she find strange? इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं कि इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक तो है मार्जी और एक है टॉमी। मार्जी है, जो मार्गी है वो 11 साल की बच्ची है और टॉमी जो है वो 13 साल का लड़का है। एक दिन जो टॉमी है वो अपने स्टोर रूम के अंदर एक किताब मिलती है उसको। हम भविष्य की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 150 साल बाद की। तो उस टाइम जो है वो किताब बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। पढ़ने के लिए भी आपको या तो रोबोट मिलेगा, रियल टीचर नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से नहीं होगा, रोबोट आपको पढ़ाएंगे। तो उस समय अगर कोई किताब मिल जाती है आज के समय की तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज हो जाएंगे कि इस प्रकार की भी किसी ज़माने के अंदर किताबें चला करती थी। तो जो बच्चे हैं, जो टॉमी को किताब मिलती है, उसकी वजह से जो मार्गी है वो उससे भी छोटी है, वो 11 साल की है, टॉमी जो है 13 साल का है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, यानी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो उस किताब को देखकर वो उसको बिल्कुल अचंभित रह जाती है कि ऐसी भी कोई चीजें हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं उस किताब के बारे में जो उसको स्ट्रेंज फील कराती है, उसको सरप्राइज फील कराती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द थिंग्स, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं अबाउट द बुक्स, किताब के बारे में, दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर, जिसको देखकर वो बिल्कुल स्ट्रेंज, एक सरप्राइज हो गई थी, अचंभित हो गई थी कि ऐसी भी कोई चीज होती होगी। तो हमने यहाँ पे 3 चीजों को लिखा है कि इन 3 चीजों के कारण वो सरप्राइज रह गई थी, स्ट्रेंज फील कर रही थी बिल्कुल। तो पहली चीज तो क्या थी? द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। अब जैसे कोई भी जो किताब है, आप पुरानी किताबों को उठा के देखेंगे, आज से 50 साल पुरानी किताब को उठा के देखेंगे तो वो पीली पीली हो जाती है, येलो येलो हो जाती है। उसके अंदर जो पेजेस होते हैं और जो पेजेस होते हैं वो इस प्रकार से ऐसे सिकुड़ जाते हैं आपस के अंदर। तो यही हाल उस किताब का हुआ। जब आज से 150 साल बाद में अगर कोई किताब मिलेगी तो लगभग वो 40-50 साल पुरानी तो हो ही जाएगी। तो वो भी येलो कलर की हो गई थी। और क्रिंकली का मतलब जैसे उसके अंदर अगर जैसे मान लो आप पेज को मोड़ देते हो तो जो लाइन लाइन हो जाती है ना उसके अंदर, उस प्रकार से उसके अंदर क्रिंकली उसको लगा। तो जो किताब के जो पन्ने थे, उस किताब के पन्ने थे वो पीले और क्रिंकली, यानी कि उसके अंदर दरार टाइप के अंदर थी। जैसे आप किताब को, पन्नों को मोड़ देते हो तो उसके अंदर जो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, उस प्रकार से। द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। अब क्या था, उस टाइम जो है वो कंप्यूटर का ज़माना था। उस समय आप स्क्रॉल करेंगे तो कहने का मतलब जो वहाँ पे वर्ड्स हैं, उस समय की जो किताबें हैं, जैसे आप मान लो मोबाइल के अंदर पीडीएफ में पढ़ रहे हो तो आप ऐसे स्क्रॉल करते हो तो जो वर्ड्स जो हैं वो इस प्रकार से मूव करते हैं, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, साइड में, इस प्रकार से मूव करते हैं। लेकिन जो किताब में जो वर्ड्स एक बार लिख दिए जाते हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड्स स्टूड, यानी कि वो स्थिर की स्थिर है, वहीं की वहीं खड़े हुए हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो मूव नहीं कर रहे हैं। जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो पहली तो क्या थी, उसके पन्ने जो थे येलो और क्रिंकली थे। और दूसरा क्या थी कि वो उसके वर्ड्स जो थे वो स्थिर थे, वो मोशन नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल एक ही जगह पर थे, मूव नहीं कर रहे थे। तीसरी चीज क्या थी? When they turned back to the previous pages, it still had the same words on it that had when they first read it. अब इसमें क्या था, आप कंप्यूटर में जो है, एक कंप्यूटर के अंदर आप हजारों किताबों को पढ़ सकते हो।
इतना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो आने वाले टाइम के अंदर तो मिलियंस ऑफ बुक्स यानी कि लाखों किताबों एक कंप्यूटर के अंदर, एक मोबाइल के अंदर, एक डिवाइस के अंदर सेव हो जाएंगी। लेकिन किताब के अंदर दिक्कत क्या थी, जब आप पेज को पढ़ लेते हो, आगे वाले पेज पे जाते हो, फिर उससे आगे वाले पेज पे जाते हो, तो वापस से जब आप उसी पेज पे आते हो पहले वाले पे, तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई नई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। कहने का मतलब अगर आप एक किताब को पढ़ लेते हो तो उसके बाद वो आपके किसी भी काम की नहीं है, आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, आप एक किताब को पढ़ लिए तो उसके अंदर दूसरी किताब भी है, तीसरी भी है, चौथी भी है, पांचवी है, इस प्रकार से उसके अंदर लाखों किताबें हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आप पिछले वाले पन्ने को पढ़ के अगले वाले पन्ने पर गए और वापस से जब पहले वाले पन्ने पर आते हो तो वो इंफॉर्मेशन जो उसने पहली बार पढ़ी थी वो चीज़ें हैं। कहने का मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो चेंज कर सकते हो आप। When they turn back to the previous page, वो पिछले पन्ने पर जाते हैं, प्रीवियस पेज का मतलब पिछले पन्ने पर जाते हैं, it still had the same words on it, वे उस पर सेम वर्ड्स देखते हैं। वो जो शब्द उन्होंने पहले पढ़े थे, जो वर्ड्स उन्होंने पहले पढ़े थे, वो सेम के सेम वर्ड्स हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड, जब उन्होंने पहली बार जो वर्ड्स पढ़े थे वही पहले की अब जो पढ़ रहे हैं वो सेम है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो स्ट्रेंज फील कराते हैं मार्गी को जब वो किताब के बारे में देखती है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो उसके जो पेजेस हैं वो येलो और क्रिंकली हैं, पीले हो चुके हैं और ऐसे आपस में मुड़े हुए टाइप में हो चुके हैं। द वर्ड्स स्टूड स्टिल, और उस जो बुक्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेबल है, स्टैटिक पोजीशन के अंदर है, मूव नहीं कर रहे हैं। तीसरा क्या था कि अगर जैसे आप पढ़ के अगले पन्ने पर जाते हो और वापस पिछले पन्ने को पलटते हो तो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहली बार पढ़ी थी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है, वो चेंज नहीं हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कंप्यूटर के अंदर तो क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ जो है वो चेंज होती रहती है, उसके अंदर लाखों किताबें हैं। तो आपने जैसे मान लो कि भाई एक किताब पढ़ ली तो आप दूसरी किताब पढ़ सकते हो, तीसरी पढ़ सकते हो। लेकिन बुक के अंदर क्या है, आपने एक पेज पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको उसी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक किताब के अंदर यही प्रॉब्लम है। तो उस टाइम के जो बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जब वापस पहले पेज पे जा रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन है, सेम की सेम इंफॉर्मेशन है, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। और बाकी हमारे ऐप पर जाइए, शिव ओम क्लासेस के नाम से है, और हमारे व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर लो 8696608541, इसको भी ऐड कर लो। व्हाट्सअप पे भी आप हमारे पास नोट्स वगैरह मंगवा सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।